सरकार ने 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगाने की बात कही थी, लेकिन ऐलान तो किया गया, उसके अलावा बहुत सारे एडवर्टाइज दिए गए, टीवी पर दावा किया गया, चैनलों पर चलाया गया कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव हिंदुस्तान में होने जा रहा है। अब टैगलाइन देखिए कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव। जाहिर सी बात है, दुनिया में आबादी भी आपकी दूसरे नंबर पर है और उसकी वैक्सीन ड्राइव अगर आप कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है एक बड़ी ड्राइव ये होने वाली है आबादी के हिसाब से। लेकिन 1 तारीख से शुरू नहीं हो पाया क्योंकि सरकार ने सिर्फ दावे किए, इंतजामात नहीं थे। वैक्सीन स्टेट्स में, राज्यों में नहीं पहुंच पाया। कल से कई स्टेट्स ने जो है शुरुआत की थी। कोरोना से चाहे कितनी ही तबाही हो रही हो, कितने ही लोग मर रहे हों, लेकिन सरकार कोई भी ऐसा मौका नहीं गंवाती जिसमें उसको फ़ोटो अपॉर्चुनिटी अगर वो मिल रही हो तो वो ज़रूर पहुंचती है। चाहे वो कूड़ा गाड़ी का इनॉग्रेशन का मामला हो, चाहे वो एक सिलेंडर छोटा सा लेकर के खड़े हो जाएं बीजेपी के कुछ नेता, एक बीजेपी का झंडा लगा करके कि ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है, ऐसे दृश्य काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, या कहीं पर वैक्सीनेशन ड्राइव अगर शुरू हो रही है तो जाहिर सी बात है बीजेपी के नेता का पहुंचना वहां पर ज़रूरी है, क्योंकि बीजेपी के जो मुखिया हैं, जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनका फ़ोटो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर लगाया गया है और इस ड्राइव को मोदी के नाम से चलाया जा रहा है कि मोदी देश की सबसे बड़ी ड्राइव कर रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में जब उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष और एमएलए हैं ऋषिकेश के प्रेमचंद्र अग्रवाल, वो एक वैक्सीनेशन सेंटर पर फ़ोटो अपॉर्चुनिटी के लिए पहुँचे, उसके इनॉग्रेशन करने के लिए पहुँचे, लेकिन विधायक महोदय को इसका अंदाज़ा नहीं था कि आवाम कितने गुस्से में है। अरे चुनाव आ रहा है, बताएंगे इस लायक नहीं होगी तुम यहाँ रहो। वो नहीं जाने आए हैं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे सब कार्यों में। क्या हो गया? हम लोग 2.5 घंटे से कर रहे हैं। ये महाशय फोटो खिंचाने के लिए हम लोग 2.5 घंटे से यहाँ से खड़ा कर रखे हैं। हम लोग के टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। इनके पास कोई काम धंधा नहीं होगा, दिख रहा है क्या काम कर रहे हैं। हम लोग अपने सारे काम छोड़ के यहाँ बैठ करें शर्मिया जैसे आदमी को धरती पे बोझ इनको, इसलिए हम लोगों ने वोट देके खड़ा कर दिया है। कोरोना के इस काल में जिस तरह से ख़ास तौर से बीजेपी सरकारें नाकाम साबित हुई हैं, केंद्र सरकार जिस तरह से नाकाम साबित हुई है, वो आम जनता की मैसेज पहुंच गया है कि अब इन लोगों के बस की नहीं है भैया, अब इन लोगों से नहीं होने वाला। ऐसे में अगर कोई बीजेपी का लीडर इस तरह की अपॉर्चुनिटी के लिए पहुंचता है, फ़ोटो अपॉर्चुनिटी के लिए, तो जाहिर सी बात है उसको आम लोगों का विरोध ज़रूर झेलना पड़ेगा। नेताजी जब वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे तो उनके खुले अल्फाज में चेतावनी दी गई कि अब तुम्हें वोट नहीं मिलने वाला। यूपी और उत्तराखंड के इलेक्शन अगले साल हैं। जाहिर सी बात है जिस तरह से जिला पंचायत में उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है और जिस तरह से बंगाल में पूरी तरह से बीजेपी को नकार दिया गया है, और अब कोरोना की दूसरी लहर में जिस तरह से केंद्र सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है, चाहे वो वैक्सीनेशन का मामला हो, चाहे वो कोरोना को कंट्रोल करने का मामला हो, या मरीजों को की जान बचाने का मामला हो, तमाम तरफ से बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार घिरी हुई है और मोदी नदारद है, बिल्कुल गायब है, स्क्रीन से बिल्कुल ख़त्म है। जो ज़रा सी बात पर टीवी चैनल्स पर आते करके अपनी पीठ थपथपाते थे, 56 इंच का सीना होने की बात करते थे, आज वो कई हफ्तों से टीवी स्क्रीन से बिल्कुल गायब हैं। आम लोग ये समझ चुके हैं कि ये लोग सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए हिंदू मुसलमान का खेल करके हमें बांट देते हैं और उसके बाद मलाई काटते हैं। लेकिन जिस तरह से काम होना चाहिए था, अस्पतालों को जिस तरह से विस्तार होना चाहिए था, आप हमेशा रोना रोते हैं 60 साल का कि नेहरू ने किया क्या, गांधी ने किया क्या, लेकिन आपकी सरकार को भी पिछली बार आप 6 साल थे,
इस बार आपको अब 7 साल होने जा रहे हैं, तो आपने क्या किया? ये भी तो आम आदमी आपसे पूछ रहा है कि आपने 7 साल में कितने अस्पताल बनाए, या सिर्फ आप सेंट्रल विस्टा के नाम पर, अपने घर के नाम पर हज़ारों करोड़ रुपए, पार्लियामेंट बनाने के नाम पर जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी 20,000 करोड़ रुपए, या पटेल की मूर्ति बनाने के लिए, या अपना जहाज़ खरीदने के लिए, इन सब अमाउंट को अगर जोड़ लिया जाए तो 50,000 करोड़ रुपए के करीब ये अमाउंट बैठता है, जिससे हर राज्य में जो बड़े शहर हैं, एक राज्य में 2-3 बड़े शहर हुआ करते हैं, कैपिटल, उसके अलावा 2-1 शहर होते हैं, हर राज्य में इस तरह के 3-3, 4-4 अस्पताल एम्स की तर्ज पर बनाए जा सकते थे। इतना बजट था और उनको चलाया जा सकता था 5 साल तक। और आज जो यह भयावह स्थिति पैदा हुई है, उसका सामना आम जनता को नहीं करना पड़ता। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है, अब भी लोग हमसे फ़ोन करके ये पूछते हैं कि किस तरह के हालात हैं, क्योंकि हम लोग फील्ड में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो जो जानकार हैं या आम लोग जिनके पास उत्सुकता है ये जानने की कि ऐसे हालात में अब आम आदमी क्या सोचता है और क्या बीजेपी एक्सपोज हो गई है, इन सब चीज़ों को लेकर लोग सवाल करते हैं कि 2022 में उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है, उत्तराखंड में क्या होने वाला है, क्या सरकारें बदलेंगी, या आम आदमी अभी भी अपनी नींद से नहीं जागा है, या अभी भी हिंदू मुस्लिम करने में लगा हुआ है। इस तरह के सवाल किए जाते हैं। लेकिन इसका नतीजा जिस तरह से अभी आपने बंगाल में देखा, जिस तरह से पंचायत इलेक्शन में देखा, क्या इस आपदा को और आपदा में विफल सरकारों के इस काम को आम जन 2022 तक याद रखेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जिन लोगों ने इसमें अपनों को खोया है, जिन लोगों ने अस्पताल के रुख किए हैं, जिन लोगों ने अस्पतालों की स्थिति देखी है, जिन लोगों ने अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ को काम करते हुए देखा है, लेकिन वहाँ पर फैसिलिटीज़ का ना होना, वहाँ पर ऑक्सीजन का ना होना, वहाँ पर बेड का ना होना, जो एक सरकारों का काम था, जो व्यवस्था का काम था, उसमें सरकारें जो विफल हुई हैं, उसके बाद जाहिर सी बात है जिन्होंने अपनों को खोया है वो दोबारा ऐसी गलती हरगिज़ नहीं करेगा कि वो ऐसी सरकारों को, ऐसे बेहिस लोगों को दोबारा से सत्ता में पहुंचाए। शुक्रिया। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।